वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अभी नेक्स्ट लर्निंग इज, हमने एक चीज़ देखी कि हर जगह ये चीज़ आती है कि गुरुद्वारा साहिब क्यों जाएं हम, वाई शुड वी गो टू गुरुद्वारा साहिब। हम सबके दिमाग में आता है घर पे बैठ के क्यों नहीं जप सकते। ठीक है, हमने देखा कि गुरु नानक देव जी पातशाह जहाँ भी जाते थे वहाँ पर गुरु महाराज ने धर्मशाले बनवाई। धर्मशाल मतलब आज की डेट में गुरुद्वारा कह सकते हैं। तो धर्मशाल में क्या होता था कि वहाँ पर एक हेड अपॉइंट होते थे जो कि सब जो कार्य लोगों के जो पूरे नहीं हो रहे या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उनको फाइनेंशियल तौर पे या स्पिरिचुअल तौर पे, वो उनकी हेल्प करते थे। ठीक है, तो वो जो चीज़ थी, गुरु महाराज ने क्या किया था कि सब इकट्ठे होके नाम जपें और वहाँ पर जो धर्म है, जो राइटियसनेस है, उसका एक सेंटर बने। क्योंकि धर्म ऐसी चीज़ है जो घर पे नहीं कमा सकते हम। घर पे भी कमानी है आइडियली, लेकिन प्रेरणा कहाँ से मिलेगी कमाने के लिए? वो मिलेगी गुरुद्वारा साहिब से। जब आप गुरुद्वारा साहिब जाते हो, इट इज़ द आइडियल एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो, जब जैसे ही आप एंटर करते हो, ओके, आपने जोड़े उतारे। अभी जोड़ा घर में आप क्या देख रहे हो? सेवादार आपके जोड़े उठा रहे हैं। ऐसा आप कभी बाहर कोई दृश्य देख सकते हो? आपके स्कूल्स में होता है ऐसा? कॉलेजेस में होता है? नहीं होता। वो जोड़े उठा रहे हैं, कई लोग मत्था भी टेकते हैं, इतनी भावना होती है उनमें। आप ऊपर आ रहे हो, ऊपर आपने दरबार हॉल में गए, वहाँ पर कीर्तन हो रहा है, आपको प्रेरणा मिली नाम जपने के लिए। जब आप आसपास संगत को देख रहे हो, वो वाइब्रेशंस आ रही हैं, सामने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, आपके अंदर वापस प्रेरणा जाके कि मैं नाम जपूं। आपने मत्था टेका, आप बैठे वहाँ पर, कीर्तन सुना। जब आप देख रहे हो आसपास कोई भी निंदा चुगली नहीं हो रही, सब ध्यान लगा रहे कीर्तन पे। आप अगर आपका मन भटक भी रहा है ना, तो आपका मन जब देखेगा ना कि दूसरे आंखें बंद करके शब्द पढ़ रहे हैं, आपके भी मन में आएगा कि हाँ, मैं भी अभी थोड़ी कोशिश करूं कि मेरा भी मन लगे। आप नीचे जाते हो, लंगर में सेवा देखते हो, भले कोई भी रिलीजन का है, सब साथ में सेवा कर रहे हैं, हाथ बटा रहे एक दूसरे का। कोई गिर रहा है, उसको उठा रहे हैं। जो सेवा चल रही है, सेवा ऐसे चल रही है बहुत प्यार से। जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हैं, भले वो कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, वो रोटी साथ में बना रहे हैं, लंगर तैयार कर रहे हैं, लोगों को वर्ता रहे हैं। वहाँ पर जब झूठे बांडे जब धो रहे होते हैं, अभी संगत जी ये भी दिखने वाली बात है, झूठे बांडे कोई और धो रहा होता है आपके। ठीक है, वो तो भी वाहिगुरु सिमरन कर रहे होते हैं। आप सोचिए कि ये एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो पूरा दिन, आपका कभी नेगेटिव थॉट्स में जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, वहीं कीर्तन हो रहा है, वहीं कीर्तन क्लासेस हो रही हैं जहाँ पर आप कीर्तन सीख सकते हो, वहीं गुरबाणी पढ़ने की क्लासेस हो रही है जहाँ पर आप शुद्ध उच्चारण सीख सकते हो गुरबाणी के, वहीं कथा हो रही है जहाँ पर आप गुरबाणी के मीनिंग सीख सकते हो। तो गुरु महाराज ने एक तरीके से सब कुछ आपको गुरुद्वारा के रूप में बख्श दिया है, और गुरु महाराज का खुद प्रकाश होता है गुरुद्वारे में। सो बेनती है कि हम गुरुद्वारा साहिब का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। सो यही एक रीज़न था कि जब 18th सेंचुरी में जब अहमद शाह अब्दाली जब चढ़ के आता है इंडिया हमला करने के लिए, तो होता क्या है वहाँ पर कि वो लाहौर पहुँचते हैं, लाहौर को लूट के चले जाते हैं, दिल्ली पहुँचते, दिल्ली लूट के चले जाते हैं। सब लोग इतना डरते हैं उस कत्लेआम से, कोई भी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली से वापस अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहा होता है, सो वी ऑल नो कि जियोग्राफिकली पंजाब बीच में आता है। तो जैसे ही अहमद शाह अब्दाली पंजाब से जाता है, पंजाब में सिख उसको लूट लेते हैं। सिख जो लूटा हुआ सामान होता है और जो भी बहू बेटिया को वो लूट के आए होते हैं, वो वापस घर तक पहुंचाते हैं। अहमद शाह अब्दाली इतना गुस्सा हो जाता है कि मेरी इतनी पावर कि लाहौर में आया था, लाहौर में जो ज़करिया खान है उन्होंने मुझे छोड़ दिया, दिल्ली गया, दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, सब डर के मुझे सब कुछ दे दिया। तो ये कौन है जिन्होंने मुझे भी लूट लिया? ये कौन है जिन्होंने मेरे से टाकरा लिया? ठीक है, तब उनको पता चलता है कि ये इनका मज़हब खालसा है और इनको कहते सिंह हैं, सिंह नाम से जाने जाते हैं और इनका मज़हब खालसा है। ठीक है, और फिर उनको कहा जाता है कि ये दरबार साहिब नाम की जगह है, वहाँ और वहाँ का जो सरोवर है ना, इनसे ताकत मिलती है। वो जब सरोवर का पानी पीते हैं, वह जैसे दर्शन करने आते दरबार साहिब के, एक सिख हज़ारों को लेके जाता है।
1000 लोगों के साथ भिड़ते हैं, 1000 लोगों के साथ जंग होती है और एक सिख हज़ारों के बराबर हो जाता है। तब अहमद शाह अब्दाली हमला करवाते हैं दरबार साहिब पे, और वहाँ पर वो भी इतिहास है कि दरबार साहिब की जो एक ईंट है वो अहमद शाह अब्दाली को पड़ती है और वो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाता है उस चीज़ से। लेकिन देखने वाली चीज़ ये थी संगत जी, ये बहुत लोग तर्क करेंगे भाई गुरुद्वारा जाने की ज़रूरत क्या है, सरोवर में मतलब जल छकने की ज़रूरत क्या है। लेकिन वो जो सरोवर है जहाँ पर 24 घंटे जो नाम सिमरन होता है, उसकी जो वाइब्रेशन उस पानी में गई हैं, आप समझ लो कि वो कितनी पावर होगी उस चीज़ में। एक जैसे हम सरोवर में जाते हैं ना, वहाँ पर घेरा डाला होता था मुग़लों ने कि कोई भी वहाँ पर पानी नहीं पी सकता। सिख जाते थे दौड़ते हुए, मुग़ल सोल्जर्स के बीच में से जाते थे और सरोवर में स्नान करते करते शहीद हो जाते थे। सो ये भावना थी उन सिखों की उस टाइम पे, जो आज कहीं ना कहीं जो उसमें वो कमी आई है। इसीलिए ये संगत जी जो गुरुद्वारा साहिब है वो एक सेंट्रल ग्राउंड है। धर्मसाल जो है, जो गुरु महाराज ने हर एक जगह पे जाके बनवाया था, वो एक ऐसी जगह है वहाँ जहाँ पर लोग धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं और घर पे और सोसाइटी और कंट्री एंड वर्ल्ड लेवल पे सुधार कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं कि एक विद्वान पंडित जो है, जब बहुत ज़्यादा महिमा फैल जाती गुरु साहब की, तो वहाँ पर एक विद्वान पंडित आते हैं गुरु महाराज के पास। अभी उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा घमंड होता है अंदर, ठीक है। तो वो जब घमंड होता है उनके अंदर, तो वो चीज़ जो है, उनको ये चीज़ अंदर होती है कि मैं इनको हरा दूँ ताकि लोग मेरी वाहवाही करें। तो वो एक ऊँट लाते हैं, ऊँट के ऊपर जितने भी ग्रंथ होते हैं ना, वो उन्होंने बांधे होते हैं ऊपर, ठीक है। अभी भाव क्या था कि जब भी वो बात ये थी कि जो विद्वान पंडित जो होते हैं ना, जिनको बहुत ग्रंथों का ज्ञान होता है, वो डिबेट्स करते थे डिफरेंट लोगों के साथ, और जब वो जीत जाते थे तो जिसकी हार हुई होती है ना डिस्कशन में, उनके जितने भी ग्रंथ हैं वो ऊँट पे चढ़ा देते थे। तो वही ऊँट जो पूरे ग्रंथ से भरे हुए हैं, वो पंडित लाते हैं, गुरु महाराज के आगे बैठ जाते घमंड में कि मैं इनको विचार में हराऊंगा, ठीक है। तो ये भावना से जब पंडित आते हैं, गुरु महाराज को चैलेंज किया जाता है, गुरु महाराज को कहा जाता है कि आप तो यहाँ बैठे हो, मतलब ये संत का मार्ग नहीं, आपने कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े गुरु महाराज ने कपड़े पहने होते हैं, फ़कीर का भेष धारण किया होता है। वहाँ पर जो संत होते हैं उन्होंने टीके लगाए होते हैं, उन्होंने कपड़े नहीं पहने होते। कहते संत का मार्ग यही है कि आप ये मोह माया से त्याग दो, आपने तो माया बांधी हुई है अपने शरीर से। तो गुरु महाराज फिर वहाँ पर भाई मर्दाना जी को कहते, मर्दानिया रबाब छेड़ बाणी आई है। वहाँ पर फिर गुरु महाराज ये जो शब्द है जो आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो उचारते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ पढ़ी है साथ। महाराज यहाँ पर एक बहुत बड़ी जुक्ति समझा रहे हैं, वो हमें ज़रूर हम सबको हमारे दिमाग में रखनी है। ये पूरा शब्द में हम नहीं जाते, हम शब्द का सार देखते हैं कि क्या कहते गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम पे भगवान को मिलने के लिए बहुत सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रंथ इकट्ठा करते हैं, उनको जैसे वो एक बेड़ा लेके आए होते हैं ना, बेड़ा मीन्स अ बोट, लेकिन वो एक ऊँट लेके आए होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो जो एक ट्रांसपोर्ट का एक साधन था। महाराज कहते हैं कि ये जो ऊपर तक लदे हुए होते हैं ये ग्रंथ, ठीक है, हम पढ़ते रहते हैं, लोग पढ़ते रहते हैं पूरी ज़िंदगी इन ग्रंथों को, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उन ग्रंथ का सार लेके क्या करते हैं, वो महाराज कहते हैं कि इनको भले पूरी ज़िंदगी आप पढ़ते रहो, लेकिन कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रंथ पढ़ के आपने ये नहीं किया कि आपने अपनी ज़िंदगी में धारण करके कुछ अपने आप को सुधार पाएँ। आपने क्या किया, उस ग्रंथ का ज्ञान लेके आप लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट में पड़ गए, अपनी हौमें बढ़ा दी कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, तुम छोटे हो। संगत जी, ये बहुत थिन लाइन होती है। जब भी किसी को ज्ञान आता है ना, भले वो कोई भी चीज़ का हो, भले वो मैथमेटिक्स में PhD का हो या भले वो धर्म का ज्ञान हो, अगर हमने भक्ति नहीं की, अगर हमने नाम नहीं जपा, अगर हमने प्रेम भावना नहीं रखी, गुरु महाराज की रहत नहीं संभाली, तो वो ज्ञान भी हमारे लिए अहंकार बन जाएगा।
तो वो जो ज्ञान है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उस ज्ञान का क्या फ़ायदा जो इतनी आपने ढेरों ढेर ग्रंथ पढ़ के आपने इकट्ठे किए, आपने पूरी लाइफ लगा ली ग्रंथ को पढ़ने के लिए, लेकिन महाराज कहते हैं कि एक ही चीज़ जो है वो बाद में काम आएगी, ये जितने भी ग्रंथ पढ़े वो आपके काम नहीं आएंगे। महाराज कहते हैं नानक लेख है एक गल होर हौमै चखना चाक। महाराज कहते हैं कि अगर आपने पढ़ी चीज़ और वो आपकी हौमें बढ़ा रही है, ईगो बढ़ा रही है आपको ये आ रहा है कि मैं उससे बड़ा हूँ, आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ रहे हो आप, भले रियल लाइफ में हो भले आप सोशल मीडिया में हो, तो वो जो चीज़ क्या है वो आप हौमे में जब बात करें, मार कहते हैं दैट्स ऑफ नो यूज़। एक ही चीज़ काम आएगी, वो है भगवान का नाम। तो इसमें हमें लर्निंग क्या मिलती है कि जब भी गुरबाणी जब आप पढ़े ना, तो ज़रूर आप प्यार से पढ़ें, ठीक है। भले आपको मीनिंग्स पता है, भले आपको मीनिंग्स नहीं पता। एक बार करतार सिंह बरियाला वाले हैं, उनके पास एक सज्जन आते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक सिख है जिसको गुरबाणी के मीनिंग्स नहीं पता, और एक दूसरे सिख है जिनको गुरबाणी के बहुत मीनिंग्स पता है। तो अगर जिसको नहीं पता उसको लाभ होगा गुरबाणी का। तो वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जैसे दूध है, ठीक है, दूध एक गरीब पिए और एक डॉक्टर पिए। अभी गरीब को तो पता नहीं दूध में क्या होता है, लेकिन डॉक्टर को पता है कि इसमें प्रोटीन होता है और वो सब चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो डॉक्टर को पता है। लेकिन जब दोनों जन दूध पिएंगे ना, तो वो दोनों को दूध का लाभ होगा। वैसे ही गुरबाणी भले जो भी पढ़े, नाम भले जो भी जपे, वो नाम का असर ज़रूर होगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं संगत जी कि हम ज्ञान लेना छोड़ दें, हम कथा सुनना छोड़ दें, ये पक्ष में मत ले जाना। सो इनिशियल स्टेजेस पे क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है, ज्ञान लेना है। अभी ज्ञान लेना क्यों है वो हमें देखना है। ज्ञान लेना इसके लिए है ताकि हमारा जो प्यार है वो गुरु महाराज की तरफ बढ़े। गुरु महाराज के जो हुक्म हैं वो हमें प्यार वाले लगे, बोझ ना लगे, प्यार वाले लगे, ठीक है। कई लोग बोझ की तरफ ले जाते कि भाई ये बोझ है, ये सब नहीं। आपका प्यार बढ़े परमात्मा के प्रति, आपको नाम जपने की प्रेरणा मिले, आपको संगत में जाने की प्रेरणा मिले उस ज्ञान से आप अपना अंदर सुधार सको, आपका नाम जपने का टाइम बढ़े, वो ज्ञान आपको अंदर लेना है ज़रूर। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई ऐसी साखियाँ होती हैं, कई ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो बहुत डीप होते हैं, उसको वहीं छोड़ दो। उसको निंदना नहीं है, उसको परे नहीं कर देना। बहुत लोग हम देखते हैं सोशल मीडिया में कहते हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। वो नहीं करना। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, या तो आप किसी से लो ज्ञान, ठीक है, या फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए आप उसको अवॉइड करो। जितना ज्ञान आप ले सकते हो अंदर, जितना आपको समझ में आ रहा है, उसको लेते हुए अपनी ज़िंदगी में अपनाओ और गुरु महाराज की तरफ बढ़ो। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे वो आपको चीज़ें अपने आप समझनी शुरू हो जाएंगी। सो जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को हम 10th स्टैंडर्ड की बुक्स नहीं पकड़ा देते ना, तो वैसे ही हमें देखना है कि ज्ञान हमें वही लेना है जो हम अंदर ले सकें। तो इसका हम ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन ये चीज़ से हम बाहर रहें कि गुरबाणी अगर हमें मीनिंग्स नहीं आते तो हम गुरबाणी नहीं पढ़ेंगे, वो चीज़ मत करना। तो वहाँ पर जो है पंडित, अभी जो पंडित जी हैं वो अभी थोड़े निम्रता में आ जाते हैं और फिर वो गुरु महाराज से पूछते हैं कि गुरु महाराज जी अब करे क्या, व्हाट शुड आई डू। तो गुरु महाराज कहते हैं कि पूरे गुरु के बिना, अगर आपको पूर्ण गुरु नहीं मिला, पूर्ण सतगुरु नहीं मिला, उनके बिना आपका पार उतारा नहीं हो सकता, आप भगवान को नहीं मिल सकते। क्योंकि कई बार संगत जी हम स्पिरिचुअलिटी की एग्जाम्पल है, स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन हज़ार हैं, हर एक इंसान के लिए स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन डिफरेंट है। तो किसकी स्पिरिचुअलिटी सही है, वी डोंट नो। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ भगवान के दरगाह में एक्सेप्ट हो भी रही है कि नहीं हो रही। ये बताने के लिए गुरु, वो उस परमात्मा ने खुद शरीर लेके ये धरती पे आए थे गुरु नानक देव जी के रूप में, वो गुरु के रूप में आए थे दुनिया में। तो वहाँ पर जो पंडित पूछते हैं कि अभी मैं गुरु कहाँ से ढूंढूं, मुझे कहाँ मिलेंगे गुरु। तो गुरु महाराज वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर आगे जंगल आएगा, जंगल में 3 संत बैठे होंगे, 3 सेंट्स। वहाँ पर 3 संत बैठे होंगे, उनको पूछना, वो आपको गाइड करेंगे। तो आगे जैसे ही जाते हैं वहाँ पर 3 संत बैठे होते हैं,
वो मुस्कुरा कर कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपको, आप बताओ मुझे कि गुरु कहाँ मिलेंगे। तो वो जो साधु होते हैं ना 3, वो जो संत होते हैं, वो कहते हैं कि आगे एक घर आएगा, वहाँ पर आपके गुरु बैठे हुए हैं जो आपको बहुत पसंद है। तो वहाँ पर थोड़ी आगे जाके घर पे जाते हैं पंडित जी। वहाँ पर जैसे ही एंटर करते हैं ना घर पे, तो बहुत ही एक खूबसूरत औरत बैठी होती है वहाँ पर, जो फुल ज्वेलरी और केसरी रंग का उन्होंने जो पहरावा पहना होता है। और बाहर से जो पंडित जो है वो उनको देख के उनको लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो चीज़। उनको उस चीज़ का एहसास होता है पंडित जी को, और वो क्या करते हैं कि वो ना मत्था टेकने के लिए आगे जाते हैं, क्योंकि गुरु को मत्था टेकते हैं। अभी जैसे ही वो गुरु जब वो मत्था टेकते हैं उस महिला को, तो वो महिला अपना जूता उतारती है और सीधा पंडित के सिर पे मारती है, पंडित जी के। अभी जैसे ही सिर पे मारती है, अभी वो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, मैंने मत्था टेका, ही सिर पे मेरे जूता पड़ा। अभी वो ऊपर उठ के देखते हैं कि ये क्या हुआ। वो निराश होकर वापस साधु के पास पहुंचते हैं कि ये कौन सी चीज़ हुई। तो वो जो संत होते हैं ना, वो हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इसको तुमने गुरु धारण किया, तुमने उस महिला को गुरु धारण किया। वो महिला कौन थी? वो महिला थी माया। वो कहते हैं कि ये तुमने आज तक उस माया को गुरु धारण किया है, और वो माया करती क्या है? उल्टा आपको जूते ही मारती है। गुरबाणी में फरमान आता है कई जगह पे कि जो माया है ना, वो एक नागिन की तरीके से है। जो भी उसकी सेवा करता है, सेवा कैसे कर सकते हैं? जब हम काम में आते हैं, जब हम क्रोध करते हैं, जब हम लोभ में आते हैं, जब मोह करते हैं, हम अहंकार करते हैं, वो एक्चुअली में हम माया की सेवा कर रहे हैं। तो जब हम सेवा करते हैं तब क्या होता है? माया उसको ही निकल जाती है। तो वो संत ये चीज़ समझाते हैं उस पंडित को कि आज तक तुमने क्या किया था? उस माया को गुरु बनाया था, इसलिए तुम्हें जूते पड़ रहे थे आज तक। तो अभी वो निम्रता में आ जाते, कहते कि मुझे पूरा गुरु कहाँ मिलेगा? वो संत कहते जहाँ से तुम आए थे ना, वहीं जाओ। वो पूर्ण सतगुरु परमेश्वर आप खुद धरती पे आए। उनके जब आप मत्था टेकोगे, उनकी बात मानोगे, उनके राह पे चलोगे, तभी आपका पार उतारा होगा। जैसे ही पंडित जी वापस जाते, गुरु महाराज को मत्था टेकते हैं और गुरु महाराज को फिर गुरु मना लेते हैं। और वहाँ पर फिर गुरु महाराज सबको, कश्मीर में जितने भी लोग होते हैं, उनको चरण पहल की दात बख्शते हैं, और वहाँ पर धर्मशाला बनाई जाती है। और वो जो पंडित होते हैं, उनको भी वहाँ पर सेवा दी जाती है कि आपको सेवा करनी है लोगों की। सो इससे जो आखिरी लर्निंग है आज की, वो ये है, कई बार ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में जब हम एक ऐसे मोड़ पे आते हैं कि हमें शक होने लग जाता है गुरु महाराज पे। हम कहते हैं कि भाई हम गुरु नानक देव जी को मानते, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? गुरु गोबिंद सिंह जी को मानते, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? गुरु ग्रंथ साहिब जी, हम गुरुद्वारे जाते हैं, नाम जपते हैं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? ठीक है, एक्चुअली में हो क्या रहा होता है, हमने गुरु महाराज को तो गुरु माना, लेकिन गुरु महाराज की नहीं मानी। भाव ये कि हम अंदर से तो कह रहे हैं हम गुरु नानक देव जी को मानते हैं, ये एक्चुअली ना हमारा मन हमारे साथ खेल रहा होता है। हमारा मन तो कह रहा है कि हाँ हम पूर्ण गुरु को मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम किसकी राह पे चल रहे होते हैं? हम माया की राह पे चल रहे होते हैं। हम नित्यनेम तो नहीं कर रहे, अमृत वेला तो नहीं उठ रहे, सच नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी अंदर से ये सवाल आता है कि भाई हम तो गुरु महाराज के राह पे चल रहे, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो होता इसके लिए है क्योंकि भले बाहर से हमारे अंदर ये थॉट्स आ रहे हैं कि हम गुरु महाराज के राह पे चले, लेकिन अंदर से जो हम चल रहे हैं वो माया के राह पे ही चल रहे हैं। और आपको पता है कि माया का जो मत्था टेकता है माया को, वो क्या करती है, हम सबको पता चल गया अब। ठीक है, सो इसीलिए अगर गुरु महाराज को आप गुरु मानते हो, हम सब जो गुरु महाराज के राह पे चलने वाले हैं, तो गुरु महाराज की जब हम वचन मान के उनकी राह पे चलेंगे ना, सो दैट विल बी द ट्रू थिंग कि हमने गुरु महाराज को गुरु माना है, अगर हम उनके राह पे चलेंगे। अदरवाइज़ हम दुनिया के राह पे चल रहे हैं, हम माया की राह पे चल रहे हैं, और माया की राह पे फिर आगे चलते हुए जूते ही खाने पड़ते हैं। सो इतनी बेनतियाँ प्रमाण करनी चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।